ओम श्री गुरुभ्यो नमः तत्वबोध. Causal body is beginningless thoughts. Talks by श्री नरसिम्हा प्रभु जी. कारण शरीर का कारण अनादि है, बिगनिंगलेस है. कारण शरीर का कारण अनादि है, बिगनिंगलेस. इसका पता नहीं कब से है. अज्ञानता कब से है ये हमें पता नहीं. ये अनादिकाल अनादि है, मतलब बिगनिंगलेस है. इसका हमें पता ही नहीं है कि अज्ञानता कब से है. जैसे जैसे हम कहें कि एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, तुमसे पूछेंगे तो तुमको नहीं पता है. अज्ञानता है, नहीं पता कब से है. अज्ञानता अनादि से है. तुम नॉलेज को तो बता सकते हो, ज्ञान तुम्हें कब से है ये तो तुम बता सकते हो. अज्ञानता कब से है, 10 वर्ष से, 15 वर्ष से, कब से है ये नहीं जानते हो. कब शुरू हुआ अज्ञानता की शुरुआत कब से है नहीं पता है. तुम्हें अपने बारे में अज्ञानता, अविद्या कब से है तुम अपने आप को नहीं जानते हो. तुम्हें अपने बारे में अविद्या कब से है तुम्हें नहीं पता है. क्योंकि मैं पूछूं कब से तुम क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को जानते हो, तुम बोलोगे हमें नहीं पता है. 10 बरस से, 15 बरस से, कितने बरस पहले शुरू हुआ मैं नहीं जानता. अविद्या, अविद्या का समय पता नहीं है. कब से अविद्या है ये मैं नहीं जानता हूँ. नॉलेज कब शुरू हुआ ये तो बता सकते हो कि नॉलेज तब से है मुझे, मैं 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से जानता हूँ. लेकिन अज्ञानता कब से है, इग्नोरेंस कब से है ये मुझे पता नहीं. इसलिए इग्नोरेंस, अविद्या बिगिनिंगलेस है ना. अविद्या, अविद्या के कारण ही सफरिंग है. दुख हमारे, अविद्या ही हमारे दुखों का कारण है. कब से है पता नहीं, अनादि से है. कॉलेज नॉलेज शुरू कब हुआ, अविद्या को नॉलेज कब शुरू हुआ, अविद्या का दूर होना कब शुरू हुआ ये तो बता सकते हो. परंतु अविद्या कब से है ये कोई नहीं बता सकता. अविद्या अनादि है, बिगिनिंगलेस है. इग्नोरेंस का मतलब नॉलेज नहीं होना, मतलब जहाँ नॉलेज नहीं है अज्ञानता है. बिना ज्ञान के कोई प्रश्न ही नहीं उठता. जब ज्ञान ही नहीं है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता. इग्नोरेंस मतलब नो नॉलेज. नो नॉलेज मतलब कुछ नहीं. जब ज्ञान ही नहीं है कि मैं अज्ञानता में जी रहा हूँ, मुझे अविद्या है, तब तक तो कोई नॉलेज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है. कब से शुरू हुआ नहीं, कैसे अविद्या कब से है ये नहीं पता है. परंतु अंत है अविद्या का, इस अज्ञानता का अंत है. एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की नहीं जानते, लेकिन उसका अंत है. क्योंकि जब तुम जानना शुरू करोगे तब अज्ञानता का अंत है. अज्ञानता का अंत ही तुम्हें इस स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से मुक्त करता है. अज्ञानता के कारण ही इस स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का से मुक्ति है. अविद्या के कारण दूसरे शरीर, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का कारण कॉजल बॉडी है. क्योंकि इन दोनों का कारण ही कॉजल बॉडी है. कॉजल बॉडी है तो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है. हमने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया. क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ गई, हमने पल्स रेट बढ़ गई, घबरा गए. रस्सी से सांप समझा, सांप को देखा तो घबरा गए और दौड़ लगा दी. घबराहट, मन प्रोजेक्ट करने लगा. क्योंकि तुम्हें अविद्या है, तुम्हें पता नहीं था. तुम कल्पना शुरू कर दिया, इमेजिन कुछ शुरू कर दिया मन में. प्रोजेक्शन, मन ने प्रोजेक्शन शुरू कर दिया. जब हम अवेयर ही नहीं है कि मैं सेल्फ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एग्जिस्टेंस हूँ, मैं ब्लिस हूँ, तो मन प्रोजेक्ट ही करता है इस सूक्ष्म स्थूल शरीर से उस सूक्ष्म शरीर को प्रोजेक्ट करता है. क्यों प्रोजेक्ट करते हो, क्योंकि तुम अपने आप को पूरा महसूस नहीं करते. तुम अपने आप को कंप्लीट नहीं महसूस करते हो. मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरी लिमिटेशन है, मैं लिमिटेड हूँ. मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ. इस पूर्ण अपूर्णता के कारण तुम मन कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करता है. मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरी लिमिटेशन है. मैं एक्सपैंड होना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, बड़ा होना बनना चाहता हूँ. यही यही डिजायर है. यही डिजायर है. डिजायर का कारण है अविद्या.
जीवन में अविद्या का कारण ही, अविद्या ही हमारा जड़ें हैं हमारे जीवन की, अविद्या कि मैं इस शरीर को और इस सूक्ष्म शरीर को बड़ा बनने के चक्कर में कुछ ना कुछ बनना है मुझे, और ये डिजायर मेरी हमेशा बनी रहती है। यही डिजायर है इस हमारे स्थूल शरीर का कारण है और सूक्ष्म शरीर का कारण है। यही बॉडी दोनों ही यही डिजायर से हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हैं। लाइफ क्यों क्यों है? कारण शरीर के कारण ही स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर क्यों है? क्योंकि हमें अनुभव चाहिए, मुझे एंजॉय चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, आनंद चाहिए, मुझे बड़ा बनना है। यही अविद्या के कारण डिजायर है। डिजायर है तो डिजायर का कारण है एक्शन। हम कुछ ना कुछ करेंगे अपनी इस डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें बड़ा बनना है। हम इस लिमिटेशन जो मैं पूर्ण हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन करूंगा। एक्शन करने के कारण कुछ ना कुछ कर्म फला, कर्म है, कर्म है तो कर्म फल है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट है। कर्म करोगे तो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट ही कर्म फल है। और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। कर्म फल है, जीवन है, मृत्यु है, फिर नया जीवन है। ये साइकिल चलती ही रहती है। कारण डिजायर है, कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं तो एक्शन है, कुछ ना कुछ करोगे। एक्शन है तो रिजल्ट है, कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, कुछ ना कुछ परिणाम है तो कर्म फल है। यही हमारे शरीर का कारण है, यही अविद्या है। हमारे इन दो शरीरों का कारण यही अविद्या है। ये निर्विकल्प है, थॉटलेस है। विद्या का कोई प्रकार ही, अविद्या का कोई प्रकार नहीं है, निर्विकल्प है, थॉटलेस है। मैं अविद्या को जानने वाला हूं नहीं, अविद्या को कोई जानने, अविद्या कोई ज्ञाता नहीं है, इसको कोई जानने वाला नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। मैं अविद्या को जानने वाला नहीं। नोअर नॉन, जानना और ज्ञान द्वैत, यहाँ द्वैत है, यहाँ नहीं है, द्वैत नहीं है। नोअर नॉन द्वैत यहाँ नहीं है, क्योंकि अविद्या है। अविद्या है कि मैं ये शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं। मेरी अविद्या तुम्हारी अविद्या एक जैसी ही है। जो मेरा इग्नोरेंस है वो तुम्हारा भी एक जैसा ही है। तुम्हारा अज्ञान फिजिक्स के लिए है, सब्जेक्ट है कुछ। सब्जेक्ट क्या है मैटर नहीं करता, अविद्या अविद्या है। अविद्या की कोई वैरायटी नहीं है, अविद्या सबके लिए एक जैसी है, निर्विकल्प है, थॉटलेस है। तुम इसको कोई सेपरेट भी नहीं कर सकते, इग्नोरेंस को कोई सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर जानता हूँ, तुम फिजिक्स जानते हो, तुमको बोलोगे हम एडवांस फिजिक्स जानते हैं, कोई कहता है मैं बेसिक फिजिक्स को जानता हूँ। मैटर करता है। कोई कहता है मैं वेदांता को जानता हूँ, मैं वेदांता की टीचिंग मैं एक्सपर्ट हूँ वेदांता में। नॉलेज की तो वैरायटी है बहुत, इतने टाइप का है ना। वेदांता जानता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उपनिषद को जानता हूँ। ये सब नॉलेज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब नॉलेज, नॉलेज की तो वैरायटी है। और अज्ञानता की कोई वैरायटी नहीं है। अज्ञानता सबके लिए एक जैसी ही है। अविद्या की कोई वैरायटी नहीं है, एक जैसा है। ये मेरी अज्ञानता फिजिक्स में है, मेरी अज्ञानता वेदांता में, केमिस्ट्री में, सब सेम है। अज्ञानता मैटर नहीं करता है कि किस में है, कितनी है। मेरी अविद्या आत्मा के प्रति है, ये अविद्या यूनिवर्सल है। मेरी अविद्या इस सेल्फ के प्रति है, आत्मा के प्रति, इस ब्रह्मन के प्रति, मैं आत्मा के प्रति। इस ये अविद्या यूनिवर्सल है। अविद्या है तो कोई विचार ही नहीं है, अविद्या है तो कोई क्या विचार करोगे, कोई विचार नहीं है। आई एम, तुम अविद्या के बारे में कोई विचार नहीं कर सकते हो। तुम कहते हो अज्ञानता है आत्मा के बारे में, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान, तुम कहते हो कि मेरी अविद्या आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं, अविद्या है। अविद्या कोई विचार नहीं है, ये निर्विकल्प है, अनिर्वचनीय है। अविद्या है, अनादि है, निर्विकल्प है, अनिर्वचनीय है। कॉजल बॉडी का मतलब है मैं आत्मा हूं।
कॉजल बॉडी मतलब मैं आत्मा हूँ, यह नॉलेज, यही नॉलेज मिसिंग है। तुम सब कुछ तो जानते हो, शरीर के बारे में जानते हो, जगत के बारे में, इस अनुभव को जो रियल नहीं है उस अनुभव को सही मानते हो, अपने सेल्फ के बाद स्वयं के कॉजल, अपने इस मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सेल्फ हूँ, ये तुम नहीं जानते हो। यही मिसिंग है, ये नॉलेज मैं आत्मा हूँ, यही मिसिंग है। यही विद्या तुम्हारे, यही अविद्या तुम्हारे दो शरीरों का कारण है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसके कारण तुम्हें अविद्या है, और अविद्या के कारण शरीर का जन्म है, मृत्यु है, जन्म है, ये साइकिल चलती रहती, क्योंकि डिजायर है, डिजायर है तो कर्म है, कर्म है तो परिणाम है, कर्म फला है। तुम कहते हो कि मैं इस शरीर से लिमिटेड हूं, मैं कर्म करता हूं, मैं एंजॉय करता हूं, मैं भोगता हूं, कि सब तुम कहते हो मैं कर्म करने वाला है, उसका प्रभाव है। कर्म का कारण है डिजायर, डिजायर है लिमिटेड, रिजल्ट है तो अविद्या है, इग्नोरेंस है। कर्म जैसे किसी को कैंसर है, कैंसर को दूर करने के लिए डॉक्टर उसकी ऊपर ऊपर से कोई थेरेपी नहीं कर सकते हैं, ऊपर से कुछ ट्रीटमेंट करके दवा लगा के उस कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता। कैंसर का इलाज करने के लिए हमें डॉक्टर को रूट में जाना होता है, उसकी जड़ों तक जाना होता है, तब उसको उसको वो उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर पाते हैं। लिमिटेड शरीर से तुम अनलिमिटेड होना चाहते हो, डिजायर है, डिजायर है, एक्शन है, एक्शन है, परिणाम है, कर्म फला है। तो तुम कहते हो मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं एंजॉय हूँ, मैं भोगता हूँ, पर इससे और अधिक करके तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, अज्ञानता दूर नहीं कर सकते हो। नॉलेज से ज्ञाना नॉलेज से अज्ञानता दूर नहीं कर सकते। ज्ञानादि दग्ध कर्माणि, कर्म अपने आप जल नहीं सकते हैं, ज्ञान से कर्म अपने आप जल नहीं सकते हैं। तुमने सांप को रस्सी को देखा, रस्सी के ऊपर तुमको भ्रम हुआ कि ये स्नेक है, सांप है, तुमने उसको डंडा उठाकर मारने की कोशिश की या दूध पिलाकर भगाने की कोशिश की, वो नहीं भागेगा। लेकिन इसी को तुमने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, टॉर्च से उसको देखा, रोशनी डाल के, तो वो नहीं था, भ्रम था। उसी तरह जीवन में सफरिंग का ट्रीटमेंट ऊपरी सतह पे नहीं है, ये ज्ञान से है। अविद्या ज्ञान से जाती है। आत्मा सच्चिदानंद है, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं पूर्ण कॉन्शियसनेस हूँ। इस आत्म अनात्म का भेद करके यही इस आत्म अनात्म का भेद करके ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जो हमारे कॉजल कारण शरीर का कारण है, अविद्या।